हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है आपका यूनिट डायमेंशन चैप्टर का हायर लेवल सेकेंड। मैंने आप लोगों को पहले बोल चुका है कि जो है हायर लेवल सिर्फ 2 लेक्चर्स लगेंगे। पहला लेक्चर लग चुका है, आज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग IIT JEE एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। यानी यूनिट डायमेंशन चैप्टर से जो आपके IIT JEE के एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम आज पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके IIT के अंदर 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। किसका क्वेश्चन है? स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्रू गॉज है जिसपे कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन। क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन इसमें आपको सर्कुलर लिखना चाहिए था कि सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितना है? 100 डिवीजन है। आगे लिख रहा है क्वेश्चन, अ पिच ऑफ लेंथ 1 mm इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। यानी कि एक वायर है जिसका डायमीटर मेजर किया जा रहा है और वायर के डायमीटर को मेजर करते वक्त उसकी पिच की लेंथ कितनी है? पिच लेंथ हमको दे रखा है 1 mm दे रखा है। आगे कह रहा है कि वायर की लेंथ जो है 5.1 सेंटीमीटर है सर। आगे बोल रहा है कि दी मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। मेन स्केल रीडिंग की बोल दिया है 1 mm है। एंड 47 सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। कितना सर्कुलर डिवीजन? 47 सर्कुलर डिवीजन। यानी सर्कुलर डिवीजन करने का मतलब है सर्कुलर स्केल की रीडिंग यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कितना है? 47 है। आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस ऑफ दी वायर। जो भी वायर है उसका कर्व सरफेस। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बोल रहा है कि एक वायर है सर, ठीक, ये वायर की लेंथ कितनी है? L है। और ये लेंथ है कितना? लेंथ दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर 1 mm। यहां दे रखा है वायर ऑफ लेंथ 1 mm नहीं दे रखा, कितना दे रखा है? 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए ठीक है। आगे बोलता है क्या कि मेन स्केल का कितना डिवीजन? मेन स्केल रीडिंग दे रखा है कितना? 1 mm। यानी कि आप देखेंगे मेन स्केल रीडिंग, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? 1 mm दे रखा है। और आपको सर्कुलर स्केल जो डिवीजन है वो कितना दे रखा है सर? वो 47 दे रखा है। वो 47 दे रखा है। और आपसे और भी साथ में दे रखा है, क्या दे रखा है? पिच लेंथ दे रखा है कितना? 1 मिलीमीटर दे रखा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको ये निकालना है क्या, कर्व सरफेस एरिया अगर हमको फाइंड आउट करनी है, कर्व सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करनी है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका? कर्व सरफेस एरिया पाई डी हो जाएगा और पाई डी ये हो जाएगा। भाई कर्व सरफेस का क्या मतलब हुआ कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया यहाँ तक आपको पता करना है। तो ये जो लेंथ है ये पूरा सर्कुलर लेंथ, सर्कल का एक सर्कल में एक चक्कर का कितना होता है? पाई डी होता है। तो पाई डी में अगर L से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई डी L पूरे के पूरे बाहर का आपका सरफेस मिल जाएगा। तो जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ये कितना होगा वायर का? पाई डी एल। तो बोला सर अगर कर्व सरफेस एरिया आपको चाहिए, अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको पाई डी एल, यानी पाई की वैल्यू हमें पता है, लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, डी डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर टू, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर छूट गया है, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में आपसे पूछ रहा है। यानी कि आपको पहले बतानी है डायमीटर हम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। जैसे सर डायमीटर हमें मिल जाएगा, हम यहाँ वैल्यू रखेंगे L की, पाई की, और हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि हमारा पहला काम क्या है? पहला काम है कि डायमीटर फाइंड आउट करना। पहला काम क्या है? डायमीटर को फाइंड आउट करना। और हमारे पास पता है फॉर्मूला हमारे पास है डायमीटर कैलकुलेट करने का, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो बोला लीस्ट काउंट तो पहले पता करना पड़ेगा, यानी कि लीस्ट काउंट सबसे पहले पता कीजिए। तो लीस्ट काउंट कितना होता है सर? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना होगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो बोला ठीक है, पिच क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 1।
और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन आपको कितना दे रखा है 100, तो यहाँ से आपको लिस्ट काउंट कितना मिल गया 0.01, क्या मिल गया यहाँ से 0.01, और पिच किस में दे रखा है मिलीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका मिलीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा काउंट हमको पता चल गया। बस हमें करना क्या है, हमें आपको डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे डायमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में लगातार वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए इस क्वेश्चन को और इस चीज़ों को कॉपी में लिखिए, क्योंकि मैं इसे मिटा करके आगे की चीज़ें लिखेंगे। ठीक, कर्व सरफेस एरिया पाइडियल हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट काउंट निकाल लिया हमने। अब लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सर चाहिए क्या, आपको निकालना पड़ेगा डायमीटर। तो बोला ठीक है, डायमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, अगर डायमीटर निकालना है तो वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। अगर एरर रहता तो एरर माइनस करते, पर एरर है नहीं। मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है सर, बोला 1 दे रखा है, मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है 1 mm दे रखा है, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, बोला 47 है, और लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm है। तो जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1 में जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1.47 क्या हो जाएगा मिलीमीटर। तो सर डायमीटर कैलकुलेट कर लिया हमने, डायमीटर जैसे कैलकुलेट कर लिया, बोला अब क्या करना है, बोला तब तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है। तो बस सरफेस एरिया पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करना है भाई सरफेस एरिया हमारा क्या है, बोला पाइडियल है सर, पाइडियल। तो बस वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14, और डायमीटर आप कैलकुलेट करके ला चुके हैं 1.47, और लेंथ कितनी है 5.6 सेंटीमीटर में है, 5.6 सेंटीमीटर में है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, आपकी मर्जी है, इसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़े ना है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इस 5.6 सेंटीमीटर है इसको मिलीमीटर में लिख लीजिए, मिलीमीटर हो जाएगा 56 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2.5874, इतनी वैल्यू आएगी कम से कम आपकी, इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया का वैल्यू आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करके चीज़ों को लेकर के आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मिलीमीटर को आप फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, एरिया आएगा। पर आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपको बतानी है। तो सर सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई में क्या होता है, लीस्ट होता है, कि लिस्ट देखना है। तो बोला पाई का छोड़ दीजिए, डी और एल, पाई तो कांस्टेंट था उससे मतलब नहीं है, डी और एल। डायमीटर में सर कितना है, बोला 3 है, डायमीटर के अंदर सिग्निफिकेंट की फिगर कितना है, बोला 3 है, और लेंथ यहाँ कितना है, लेंथ में कितना है, बोला सर लेंथ में तो 2 ही हैं। इसका मतलब हमारे आंसर में भी कितना होना चाहिए, सिर्फ 2, लिस्ट होना चाहिए। यानी कि जो आप इतना लिख के लाए हैं जहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर, उसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2.5, भाई 2 ही लगाना है तो इसको क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2.6 सेंटीमीटर। राउंडिंग ऑफ कर देंगे, राउंडिंग ऑफ का रूल लगा देंगे। भाई 8 जो है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में एक ऐड कर दीजिए, तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो 2.6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो देखिए एक शानदार क्वेश्चन था जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा था, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाइडियल होता है, लेंथ दे रखा है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है, डायमीटर नहीं गिवन था। इसका मतलब आपको स्क्रू गज में डायमीटर की वैल्यू पहले निकालनी होती है। डायमीटर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। बोला ये तो लगाएंगे, मेन स्केल दिया है, सीएसटी दिया हुआ है, पर लिस्ट काउंट सर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब आपको पहले लिस्ट काउंट पता करना होगा। तो लिस्ट काउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, पिच दिया है, डिवीजन दिया है, तो लिस्ट काउंट वहाँ से पता कर लेंगे। लिस्ट काउंट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर जब मिल जाएगा तो यहाँ डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा एरिया क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए। 2019 के आईआईटी एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछले साल 2019 में
आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो हायर लेवल हम लोग कर रहे हैं इसमें आईआईटी एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो आईआईटी एडवांस में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिर्फ आपके ऑप्शंस के अंदर एक करेक्ट होता है और एक से ज़्यादा करेक्ट भी आंसर्स होते हैं। तो उसी में से आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। इसे इसमें लिखा हुआ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, स्लैश देखिए इज और आर करेक्ट, इनमें से क्या कोई एक भी हो सकता है और आर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है, हमें वो बताना है। तो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट हम मानते हैं जिसमें मास और एंगुलर मोमेंटम यानी कि द्रव्यमान और कोणीय संवेग, द्रव्यमान और कोणीय संवेग, मास और एंगुलर मोमेंटम क्या है, डायमेंशनलेस है, बीमाहीन है, उनका कोई बीमा नहीं है। किसका बीमा नहीं है, ना मास का बीमा मान रहे हैं ना कोणीय संवेग का बीमा मान रहे हैं, दोनों का बीमा हमको नहीं मानना है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि यदि लेंथ का डायमेंशन अगर L से रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि लेंथ को L से करते भी रिप्रेजेंट है, L से किया जाए, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन आपका क्या है, करेक्ट है। इन चारों में से क्या है, कौन आपका करेक्ट है, तो हमें ये बतानी है। ठीक, तो हमें पे क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा बारी बारी से कि क्या चारों में से कौन कौन करेक्ट है। तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वो काम हम करते हैं। क्या कह रहा है कि सर ना मास डायमेंशन लेस है और एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशन लेस है। तो चलिए हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर जो मोमेंटम होता है उसका फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, MVR होता है। क्या होता है, MVR। मैं लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम MVR। अब आपसे एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर ये मास, ये जो एंगुलर मोमेंटम वो बीमाहीन है, यानी किसी का बीमाहीन होने का क्या मतलब है, उसकी वैल्यू 1 हो जाना, 1 के इक्वल कर देना। तो बोला ठीक है, यानी इसका मतलब मास का क्या करना है, मास के लिए तो हम लोग कुछ लिखना ही नहीं है, मास भी क्या है, डायमेंशनलेस, तो मास को हटा दीजिए। वेलोसिटी, बोला वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है सर, LT का पावर -1 होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, LT का पावर -1। और जो R है डिस्टेंस, उसका भी कितना हो जाएगा, उसका L हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी, किसके इक्वल कर देना है, 1 के इक्वल कर देना है। ठीक, मास को हटा देंगे क्योंकि मास क्या है, डायमेंशनलेस, उसका कोई बीमा नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। V और वेलोसिटी का LT का पावर -1 और डिस्टेंस जो L है, लेंथ के लिए L लिख दिया हमने, ये किसके इक्वल कर दिया, 1 के इक्वल। तो यहां से क्या मिल गया सर, L² T का पावर -1 इजकल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो L² है यही रहेगा, T का पावर -1 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। T का पावर -1 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं L² T का पावर -1 नीचे में, ऊपर जाएगा तो +1। तो 1 हम लोग पावर में नॉर्मली लिखते नहीं हैं। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन निकल के आएगी कि T इजकल टू L²। T इजकल टू क्या रिलेशन निकल के आ गया, L²। यानी कि अब जहाँ जहाँ हमें T मिलेगा, जहाँ जहाँ हमें T मिलेगा उसके जगह पे L के स्क्वायर रखेंगे। क्या रखेंगे उसके जगह पे, L²। क्यों रखेंगे सर, जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सिर्फ आपको L ही L नजर आ रहा है, यानी जहाँ जहाँ T आएगा उसको L के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम ऑप्शन के साथ मैच करवा पाएंगे। तो ये हो गया, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें याद रखना है कि T की वैल्यू किसके इक्वल है, L² के। T की वैल्यू किसके इक्वल है, L² के। बात खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं, अब आगे चेक करते हैं। पहला नंबर बोलता है कि लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग। तो सर जो रैखिक संवेग होता है, लीनियर जो मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो बोला मास तो डायमेंशन लेस है, उसको तो लिखिए ही नहीं, हटा ही दीजिए। बोला ठीक है, तो रह गया वेलोसिटी का क्या होता है, LT का पावर -1 होता है। बोला ठीक है, लिख दीजिए LT का पावर -1, L वैसे ही रह गया, और T का पावर -1। मैंने बोला जहाँ जहाँ T आएगा उसको रिप्लेस करना है किससे, L² से। यानी इस T के जगह पे हम क्या लिखेंगे, L² लिखेंगे। लेकिन इस T का पावर कितना है, बोला -1 है, तो -1 लगा दीजिए।
तो ये -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। यहाँ l का पावर +1 और यहाँ -2, तो यह इसका मतलब क्या मिलेगा, यहाँ से l का पावर -1 क्या मिलेगा, l का पावर -1 मिलेगा। भाई ये -2 है, ये +1 है, तो एक घट जाएगा, माइनस का एक रह जाएगा, l का पावर -1, यानी लीनियर मोमेंटम जो होगा वो l का पावर -1। और देखिए डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम l का पावर -1, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट दिया हुआ है। ठीक, अब चलते हैं किसके ऊपर, डायमेंशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ये फर्स्ट नंबर चेक कर लिया हमने, दूसरा नंबर चेक करना है एनर्जी। तो बोला एनर्जी का सर डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का होता है ml² t का पावर -2, ये होता है डायमेंशन एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t का पावर -2 होता है। तो बोला मास तो डायमेंशन लेस है, उसको तो लिखना ही नहीं है, बात ही खत्म। रह गया l², तो l² वैसे रख देना है। t, जहां भी t आएगा t के जगह पे क्या पुट करना है, t की जगह पे पुट करना है सर l²। तो t की जगह पे l² पुट कर दिया, लेकिन t का पावर -2 था तो -2 लगा दिया। इस t के जगह पे खाली l² पुट करेंगे, और जो -2 है वो माइनस का पावर 𝜋2 का रहेगा, -2 रहेगा। बस करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है। बोला l² ये हो गया, मल्टीप्लाइड ये पावर कितना हो जाएगा, l का पावर -4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और माइनस में तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 2 या माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, बोला सर -2 हो जाएगा। यानी जो एनर्जी होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या मिलेगा सर, l का पावर -2। जरा देखेंगे डायमेंशन ऑफ एनर्जी l का पावर -2, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये भी क्या है हमारा, करेक्ट है। अब बात करते हैं, ये दो आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, जरूर लिखिए कैसे सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, ये जरूर देखिए। इसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए। अब जो बात करते हैं किसकी, फोर्स की। अब बोल रहा है सर फोर्स की चर्चा कर लीजिए। तो फोर्स के लिए क्या होता है, बोला mlt का पावर -2 होता है। बोला मास तो लिखना नहीं है, l का l लिखिए, t की जगह पे क्या लिखना है, बोला सर l² लिखना है। पावर -2 है तो -2 लगा देंगे। बोला सर ये कितना हो गया, l × l का पावर -4। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो कम हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, l का पावर -2। यानी फोर्स की जो डायमेंशन मिली वो L3, यानी हमारा ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी आंसर हमारा क्या है, मतलब जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो भी क्या है हमारा, करेक्ट डायमेंशन लिखा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट है, तो वहीं हम बता रहे हैं कौन करेक्ट है, A B C तीनों क्या है हमारे अभी तक करेक्ट मिल गए हैं। अब आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है, भाई हमें सबको चेक करना है। अगर आपने 3 करेक्ट कर दिया ना, अगर चौथा भी करेक्ट है और आप नहीं कर पाए, 3 ही करेक्ट किए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे। IIT एडवांस की खासियत है, जितने क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन में उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो अब जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि डायमेंशन ऑफ पावर। तो सर पावर का क्या होता है, सर जो पावर होता है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, यानी कि ml² t का पावर -3 होता है। ml² t का पावर -3 होता है। बोला मास को तो लिखना ही नहीं है, l² रख देंगे, और t की जगह पे क्या लेना है, हमें l² लेना है। अब पावर -3 है तो -3 ले लीजिए, यहाँ l² और यहाँ पावर कितना हो जाएगा, l का पावर -6 हो जाएगा, यहाँ -6 यहाँ 2, तो l का पावर क्या मिलेगा, -4। यानी पावर का जो डायमेंशन मिलेगा वो l का पावर -4। चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। बोलता है कि डायमेंशन ऑफ पावर इज l⁻⁻5। यानी देखिए हमारा निकल के आया -4 सर, और यहाँ आया है -5 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये बात गलत लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, गलत लिखा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर अगर हमें लिखना होता तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों आंसर हमारे होते। हमारे आंसर क्या होते, आंसर ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारा होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पिछले साल IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, IIT एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। और जब क्वेश्चन देखेंगे तो सोचेंगे सर क्या कितना बड़ा आपने क्वेश्चन लिख दिया।
मैंने नहीं लिखा, ये IIT वालों ने दिया हुआ है क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि इससे भी लेंदी क्वेश्चंस IIT एडवांस के अंदर मिलते हैं, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता ही है क्वेश्चन करने में। आपको ऐसे भाई कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें 5 मिनट से ज़्यादा आपको समय लगेगा क्वेश्चंस करने के लिए। ये भी उसमें से आपका एक क्वेश्चन है IIT एडवांस 2018 का, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि स्टील वायर, और मैं आपको बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन IIT के अंदर 3 बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें आपको यंग मॉडुलस का कॉन्सेप्ट दे के रखा होगा। तो 3 बार इसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ डेटा इधर से उधर दी गई हुई है और आपको बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको आया हुआ है 3 बार। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm, यानी कि एक स्टील का बना हुआ क्या है, वायर है, एक स्टील का वायर है जिसका डायमीटर कितना है, 0.5 मिलीमीटर है। आगे कहता है यंग मॉडुलस कितना है, इतना है। स्टील जो होती है, स्टील जो मटेरियल होता है उसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है उस वायर, तो ये स्टील की यंग मॉडुलस की वैल्यू उतनी होती ही है, उतनी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। कैरीज अ लोड ऑफ मास m, यानी कि उस वायर के ऊपर कोई मास रखा हुआ है जिसका मास कितना दे रखा है, m दे रखा है। आगे कहता है कि द लेंथ ऑफ वायर विथ लोड इज 1 मीटर, यानी कि उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, टोटल आपको 1 मीटर उसकी लेंथ दे रखी है। आपको कह रहा है कि अ वर्नियर स्केल विथ 10 डिवीजन इज अटैच्ड टू एंड ऑफ द वायर, वायर के साथ एक वर्नियर स्केल कनेक्ट कर दिया जिसका कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन। आगे बोला है नेक्स्ट टू द स्टील वायर इज रेफरेंस वायर टू विच अ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm इज अटैच्ड, यानी कि आपको बोल रहा है कि जब हम कनेक्ट करते हैं 10 डिवीजन आपके वर्नियर स्केल का इस वायर के साथ, तो आपको लीस्ट काउंट कितना मिलता है, 1 मिलीमीटर मिलता है। आगे बोल रहा है कि द 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल corresponding to 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इनिशियली 0 ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 0 ऑफ मेन स्केल। इसकी बात छोड़िए, ये बोलता है कि 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड करता है, 9 डिवीजन मेन स्केल के साथ, जो कि आपका स्टैंडर्ड है वैसे कोइंसाइड होता ही है। 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का किसके साथ कोइंसाइड करता है, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ, ये स्टैंडर्ड डेटा है। ठीक, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि इफ लोड ऑन द स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, यानी कि उस वायर पे जो लोड रखा था उस लोड को हम बढ़ा दे रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 1.2 kg से बढ़ा दे रहे हैं। मान लो पहले अगर 10 kg है तो अब 11.2 kg हो जाएगा। द वर्नियर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद द मेन स्केल इज, कब पूछा जा रहा है, देखिए पहले के केसेस में दे रखा है, आपसे कह रहा है कि अगर वायर पे जो मास रखा था उस मास को अगर हम बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 1.2 kg बढ़ा दें, 1.2 kg बढ़ा दें, तब आपका वर्नियर स्केल कितना, इसके साथ मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन मेन स्केल का कोइंसाइड करेगा, कब, जब मास को हम बढ़ा कर दे रहे हैं, कितना बढ़ा दे रहे हैं, 1.2 kg बढ़ा दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट, मान लीजिए ये मास है, ये आपका रॉड है, रॉड पे हमने मास रखा है और इस मास की वैल्यू अगर 1.2 kg से इंक्रीज कर दी जाती है तो ये मास की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये लोड, ये जो आपका वायर है वो वायर यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं जैसे कि एक वायर है, इस पर अगर लोड बढ़ाएंगे तो नीचे की ओर फ्लक्चुएट करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, तो ये वायर का पोजीशन चेंज होकर के कहाँ आ गया, इतना, तो बोला कितना पोजीशन चेंज हुआ, बोला इतना चेंज हुआ। ये कितना होता है, बोला x मान लिया हमने, ये कितना मान लिया, x मान लिया। ये सब कंसेप्ट जो है 11th क्लास में पढ़ते हैं, जब हम लोग आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स वाला हिस्सा पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, इसके अलावा इसको शेयर फोर्स डायग्राम भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग की भाषा में शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं। वो सब चीज़ें हम लोग इंजीनियरिंग की यहाँ पे नहीं करेंगे। सिर्फ आप ये जानिए कि ये मास जो अगर हमने इंक्रीज कर दिया 1.2 kg की वजह से, तो इस कितना चेंज हुआ है, x चेंज हुआ है। यानी कि अब जो उसके पोजीशन में वायर की लेंथ में जो चेंजिंग हुआ है मास की वजह से, तो हम आप ऐसे मान सकते हैं
कि जो आपका वर्नियर स्केल रीड करेगा, अब जो एक्सेस रीड करने वाला है, जो रीडिंग होने वाली है, वो सिर्फ इस 1.2 kg फैक्टर की वजह से होने वाला है। क्योंकि अब जो भी चेंजिंग होगा वो इस 1.2 kg की वजह से होगा, क्योंकि पहले की चीज़ें पहले दे रखी हैं, डेटा दे रखा है। अब नई चीज़ों के साथ वो जोड़ रहा है, नई चीज़ों के साथ आपको पूछ रहा है कि वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ। कब? जब आप इंक्रीज कर रहे हैं मास 1.2 kg, यानी कि सारी कहानी अब किसके साथ होने वाली है? 1.2 kg की वजह से होने वाली है। तो बोला अगर ऐसा केस है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सर ये x क्या है, यही तो रीड करेगा आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल यही तो रीड करेगा कि अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, अब हमें वो रीड करना है। तो वर्नियर स्केल हमारी इस बढ़ी हुई लेंथ को एक तरह से, या जो फ्लक्चुएशन हुआ है उसको रीड करता है, यानी x को रीड करता है। तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, यानी x निकालना है हमको, कितना चेंज हुआ है वो निकालना है। ठीक है, तो अगर चर्चा करें इसको, तो हम जानते हैं क्या, हमें पता है कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और हम लोग इस स्ट्रेस का रिलेशन यंग मॉडुलस के साथ जानते हैं, कहाँ पे? हुक्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं। हुक्स लॉ में पढ़ते हैं कि भाई क्या पढ़ते हैं कि यंग मॉडुलस जो होता है, जो आपका यंग मॉडुलस, अगर इसको y से रिप्रेजेंट कर दें यंग मॉडुलस को, तो y इजकल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉडुलस y इजकल टू क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा यानी कि सिग्मा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ से आप स्ट्रेस के जगह पे क्या लिख सकते हैं? यंग मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन। यंग मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन। बस आपको इन दोनों को लेकर के चलना है, इस सिग्मा को रिप्लेस कर देना है किससे? यंग मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन से। यानी कि हम लिख सकते हैं यंग मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेन इजकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्ट्रेन इजकल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या निकालना है भाई? चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल। तो बोला चेंज कितना हो रहा है? यही तो चेंज हो रहा है एक्स, यानी कि हम यहाँ डेल्टा एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर? एक्स लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? वाई इंटू एक्स अपॉन एल इजकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये लिख सकते हैं, एफ बाई ए लिख सकते हैं। बोला ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से x इजकल टू क्या हो जाएगा? ये l जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, y डिवाइड कर जाएगा, तो f इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। ये x की वैल्यू हमें निकल के आ गई क्या? यानी कि जो चेंज लेंथ में हो रहा है 1.2 kg की वजह से, 1.2 kg की वजह से जो चेंज हो रहा है वो चेंज कितना हो रहा है सर? वो चेंज हो रहा है एफ एल अपॉन ए इंटू आई। ए क्या है? एरिया है। वाई क्या है? यंग मॉडुलस है। एफ फोर्स है और एल क्या है? लेंथ है। तो हमें एक्स बतानी होगी, क्योंकि जो ये एक्स है यही तो रीड करने वाला है वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो आएगी वो एक्स आएगी। तो सबसे पहले हम एक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जस्ट रीडिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। रीडिंग वाला फॉर्मूला क्या होता है सर? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। वहां से हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैं क्वेश्चन जो है इतना लेंदी है, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। आप अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन को हम लोग ऊपर से मिटा रहे हैं क्योंकि हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है भाई। x इजकल टू एफ एल, आप वैल्यू रख दीजिए भाई। x जब हमें कैलकुलेट करनी है, x जब कैलकुलेट करनी है तो x इजकल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। ये है फोर्स। तो फोर्स किसकी वजह से होगा? फोर्स आप थोड़ा ना लगा रहे हैं, जस्ट आप मास को रख दे रहे हैं। तो एक मास की वजह से जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को वेट बोलते हैं। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स ही होता है, यानी कि वेट क्या होता है? m इंटू जी होता है। तो फोर्स जो है, मास हमको क्वेश्चन में गिवन था, मास कितना था आपका? 1.2 था इंटू जी। जी है बोल रहा है हमें क्वेश्चन में, यहाँ दे रखा था कि जी को आप 10 ले लीजिए,
तो जी को 10 ले लिया, मास इंटू जी, एम इंटू जी क्या हो जाएगा वेट, और वेट ही क्या है हमारा फोर्स है। लेंथ कितनी लेंथ दे रखी है सर 1 मीटर, लेंथ कितनी दे रखी थी 1 मीटर दे रखी थी। एरिया, एरिया क्या होता है π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। डी डायमीटर होता है, जो डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 1000 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो π/4 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कर दीजिए, एरिया लिख दिया इंटू यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻11 रखी है। सब एसआई यूनिट में था, सबको मीटर में कन्वर्ट करके एसआई यूनिट में रख दिया। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप, तो ये कुछ वैल्यू आएगी 0.3 मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे बाद में, तो हमें एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या 0.3 मिलीमीटर। 0.3 जब आप डेटा क्वेश्चन करेंगे सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 0.3 मिलीमीटर, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब जब x की वैल्यू मिल गई है सर, तो बोला ठीक है यही तो रीडिंग होता है, यही तो रीडिंग है। तो रीडिंग इजकल टू हम जानते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड लीस्ट काउंट। तो यही तो हमसे पूछ रहा है वर्नियर स्केल में कितना रीडिंग कर रहा है, कितना डिवीजन करेगा। आप यहाँ पे डिवीजन भी लिख सकते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन वही पूछा जा रहा है। बोला रीडिंग है हमारे पास, और मेन स्केल रीडिंग शुरू में क्वेश्चन में लिखा होता है कि 0 था, 0 मैच कर रहा था, यानी कि मेन स्केल रीडिंग के साथ कितना है ये वैल्यू आपको 0 है। वर्नियर स्केल डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है इनटू, और रीडिंग ये कितनी है बोला 0.3 है, 0.3 मिलीमीटर है। मेन स्केल रीडिंग 0 है, वर्नियर स्केल डिवीजन हमें कैलकुलेट करना है। तो बोला ये तो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे माय डियर जब हमें लीस्ट काउंट पता हो। तो बोला लीस्ट काउंट तो सर निकाल लेंगे बहुत आसानी से। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि लीस्ट काउंट हमें पता होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 1 होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ 9 डिवीजन ऑफ MSD, यानी कि MSD किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है 1, और VSD का कितना हो जाएगा 0.9। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। भाई बोल रहा है ना, सुनो मेरी बात, बोल रहा है ना 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है 9 डिवीजन मेन स्केल के साथ। ठीक है, तो एक डिवीजन कितना कोइंसाइड करेगा, एक डिवीजन कोइंसाइड करेगा 0.9 के साथ। तो डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच में, यही तो वर्नियर स्केल और आपका मेन स्केल में डिफरेंस कितना है। देखिए वो 1 है और ये 0.9 है, तो डिफरेंस कितना है 0.1 का। तो 0.1 का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है सर लिस्ट काउंट होता है। तो क्या रख देंगे लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। जैसे लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर रखेंगे हम यहाँ वैल्यू रख देंगे किसकी लिस्ट काउंट की 0.1 मिलीमीटर। बोला ये तो 0 है, इसकी कहानी खत्म कीजिए। VSD में 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन 0.3 में डिवाइड करेंगे 0.1 से, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। ओ तो हमारा आंसर क्या हो गया माय डियर 3। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सेट किया गया है, जिसमें आपसे ये सोचिए ये वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, रीडिंग निकालने का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, साथ ही आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पता है या नहीं है ये भी क्वेश्चन में आपसे चेक किया जा रहा है। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन था जिसमें हमें निकालना था वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का हमारा ये फॉर्मूला होता है रीडिंग का। तो बोला रीडिंग पहले कैलकुलेट कीजिए कि भाई जो मास एक्स्ट्रा लगा रहे हैं उसकी वजह से कितना चेंज हो रहा है, तो वो चेंज पहले हमने निकाला, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ से, और एक्स की वैल्यू चेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, रीडिंग हमारा मिल गया, इसमें लगाएंगे, और लिस्ट काउंट हमें नहीं पता है तो लिस्ट काउंट पहले यहाँ से निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वर्नियर स्केल डिवीजन मिल जाएगा। कितना डिवीजन हो जाएगा 3 डिवीजन। तो बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था IIT एडवांस 2018 का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का लेक्चर था हायर लेवल सेकेंड,
हायर लेवल सेकेंड था यूनिट डायमेंशन चैप्टर के, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन IIT एडवांस के किए और आपको हायर लेवल 1 में भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आज के लेक्चर के साथ ही आपका जो पहला चैप्टर था यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, उसको मैंने अपने वादे के हिसाब से पहले बेसिक लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल, मैंने बोला था तीनों लेवल्स में आपके कई सारे लेक्चर्स लगा करके पूरे चैप्टर्स को यहाँ पे समाप्त किया है क्वेश्चन के लिए। जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए IIT एडवांस, IIT मेंस, आपके नीट के, एम्स के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है कुछ बच्चे ये डाउट कर रहे थे कि सर हमको थ्योरी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वर्नियर कैलिपर की थ्योरी और स्क्रू गेज की थ्योरी बच्चों को नहीं पता थी, तो उसका मैंने लेक्चर्स आपको पहले थ्योरी का लगा चुका है। अब जो है 2 लेक्चर आज जो खत्म होगा, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों को थ्योरी में दिक्कत है, इसलिए 2 लेक्चर्स आपको यूनिट डायमेंशन की थ्योरी की लगेगी। इस हायर लेवल जो सेकंड है, इसके बाद 2 लेक्चर आएगा आपको यूनिट डायमेंशन चैप्टर की थ्योरी का। तो उस जिन बच्चों को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप उन लेक्चर्स को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जितना हो सके माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, आप स्टूडेंट्स को जोड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए।